हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट टॉपिक्स के विषय में, जिसमें हमारे आज के टॉपिक हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए हेड अपॉइंट किए गए हैं, तो जानेंगे उनके बारे में, कौन इसके हेड हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो दूसरी हमारी आज की न्यूज़ है वो है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा। तो अभी रिसेंटली भारत का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है उसका निर्माण किया जाएगा। तो देखेंगे हम कहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा और क्या इसकी कैपेसिटी होगी और क्या इसका नाम होगा। तो इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दो हमारे आज के करंट के टॉपिक हैं जिनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इसमें सबसे पहले देखते हैं जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो सबसे पहले हम इस संगठन के बारे में जानेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी करंट की न्यूज़ है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, तो ये इसका जो पहले नाम हुआ करता था, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये नाम बाद में दिया गया। इसके पहले इसका नाम हुआ करता था इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, ये पहले नाम हुआ करता था। तो उससे हमको उतना लर्न नहीं रखना है, लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये नाम हमको याद रखना है। और ये सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का संगठन है। तो ये क्या है, एक संगठन है 121 देशों का सौर ऊर्जा पर आधारित, और उसका नाम भी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये सौर ऊर्जा से ही रिलेटेड है और सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का ये एक संगठन है जिसको फ्रेम किया गया था। यानी इसकी जो शुरुआत की गई थी तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस संगठन की शुरुआत की थी। कब, 30 नवंबर 2015 को पेरिस में। जब पेरिस में जो वो कॉन्फ्रेंस होती हैं वो हुआ करती हैं समय समय पर, जलवायु से रिलेटेड है या अन्य बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो सम्मेलन है वो हुआ करते हैं। तो उसी में 30 नवंबर 2015 को पेरिस में ही इस संगठन को की शुरुआत की गई थी, भारत और फ्रांस ने मिलकर। यानी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी उस समय, और फ्रांस के राष्ट्रपति इस समय तो दूसरे हैं, लेकिन उस समय जब ये संगठन को क्रिएट किया गया था तब फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे वहाँ के प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांद, तो ये पहले वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो नरेंद्र मोदी यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मिलकर इस संगठन की शुरुआत की थी पेरिस में। और बात करें अगर इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर भारत में ही स्थित है, यानी गुड़गांव, हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही स्थित है। और ये 121 देशों का संगठन है और किस पर आधारित, सौर ऊर्जा पर आधारित। तो अब आप सोच रहे हैं कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज पार्ट लेते हैं। तो ये 121 देशों का संगठन है, इसीलिए जो नंबर ऑफ कंट्रीज है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो हमको सभी देशों के बारे में याद नहीं रखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि इसमें वो देश शामिल होंगे, यानी वो देश इसमें शामिल होंगे जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आएंगे। यानी इसमें जो देश शामिल हैं वो हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले देश, यानी जो विषुवत रेखीय कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल हैं। और इसका एक कारण भी है, कारण ये है कि हमारी अर्थ 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। तो हमारी अर्थ में 3 रेखाएं, कर्क रेखा होती है, फिर भूमध्य रेखा और फिर मकर रेखा। तो जो सूर्य होता है, सूर्य सबसे ज़्यादा, यानी जो सूर्य का प्रभाव रहता है, सौर ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा हमको इस बीच वाले पार्ट में मिलेगी, भूमध्य रेखा वाले पार्ट में। सबसे ज़्यादा जो सूर्य की रोशनी या सूर्य की किरणें वो सबसे ज़्यादा यहीं पर पड़ती हैं, मध्य भाग में पड़ती हैं, क्योंकि ऊपर ध्रुव वाला रीजन हो जाता है। यहाँ पर 6 महीने रात 6 महीने दिन होती है, इसलिए यहाँ पर यहाँ के जो कंट्री हैं उनका इस संगठन में शामिल होना वाजिब नहीं बनता है। इसीलिए इसमें वो कंट्री शामिल हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच में कंट्री आते हैं वो इस संगठन में शामिल हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है। और ये हमारे कंट्री के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, उन्हीं की ये पहल थी कि एक सोलर अलायंस क्रिएट किया जाए जिससे हम ये जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है इसका उपयोग कर सकें और जिससे हमारी बिजली की बचत होगी और हम अच्छी तरीके से बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे सौर ऊर्जा के माध्यम से।
अब देखते हैं इससे जो रिलेटेड करंट की न्यूज़ है हमारी। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, इसी के हेड यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ISA कहा जाता है, इसके हेड अभी अपॉइंट किए गए हैं अजय माथुर। तो इनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेड कौन है इस समय। तो अजय माथुर इनको अभी हेड बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो ये करंट से रिलेटेड न्यूज़ थी टॉपिक। तो हमने सबसे पहले उस टॉपिक के बैकग्राउंड के बारे में जाना, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया। देन फिर हमने करंट से रिलेटेड जो न्यूज़ है यानी ISA के जो नए हेड अपॉइंट किए गए हैं अजय माथुर, उनके बारे में डिस्कस किया। अब देखते हैं आज की अगली न्यूज़, यानी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इंडियाज बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम। तो भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा राउरकेला में। राउरकेला जो कि पड़ता है कहाँ, उड़ीसा के अंडर आता है राउरकेला। तो उड़ीसा के अभी CM नवीन पटनायक ने ये घोषणा की है कि उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा और इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, फ्रीडम फाइटर थे बिरसा मुंडा फ्रीडम फाइटर थे, उन्हीं के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। और इसका निर्माण 2023 हॉकी वर्ल्ड कप तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होना है वो इस स्टेडियम में भी जो मैचेस होंगे हॉकी वर्ल्ड कप के 2023 के, वो इस स्टेडियम में भी खेले जाएंगे। इसीलिए 2023 तक इसका निर्माण पूरा करा लिया जाएगा और इसका निर्माण स्टार्ट भी हो गया है। तो ये भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम होगा और इसकी जो कैपेसिटी है यानी जो क्षमता है, तो 20,000 प्लस पीपल, यानी 20,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता इस स्टेडियम में। और इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया जाएगा, यानी आधुनिक डिज़ाइन में इसको बनाया जाएगा और ये भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम होगा। तो करंट से रिलेटेड न्यूज़ है, इसको भी आपको याद रखना है। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने ये घोषणा की है इस स्टेडियम के निर्माण की और इसका नाम रखा जाएगा बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। तो ये भी आपको याद रखना है। और उड़ीसा रिलेटेड अन्य भी न्यूज़ेस हैं। उड़ीसा बराबर न्यूज़ में रहता है करंट अफेयर्स में, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं करंट की वो वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और अभी रिसेंटली ही न्यूज़ आई थी कोविड वॉरियर मेमोरियल, इसके बारे में डिटेल में हमने आपको बताया भी है। तो ये भी उड़ीसा में ही बनाया जाएगा। कोविड-19 के दौरान जो स्वास्थ्यकर्मी शहीद हुए थे उनकी याद में ही कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाया जाएगा उड़ीसा में। और ये न्यूज़ आपको याद रखनी है, इंडियाज़ बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा, उड़ीसा के राउरकेला में। तो ये हमारी आज की करंट की न्यूज़ थी। 2 टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। और जो हमारे टॉपिक रह जाते हैं वन लाइनर टाइप जो हमारे टॉपिक होते हैं करंट से रिलेटेड, उनको हम एक साथ कंपाइल करके उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा होगा, जो फरवरी मंथ का पहला वीडियो था, तो 15 दिन का जो हमारा करंट अफेयर्स था, वन लाइनर टाइप जो हमारे टॉपिक्स छूट जाते हैं बीच में, तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। देन फिर लास्ट फरवरी में हम जो अन्य 15 दिनों का जो करंट अफेयर्स होगा, जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।